बिहार में TRE-4 के विज्ञापन जारी होने से ठीक पहले एस्टेट की घोषणा हो गई है। ऐसे में TRE-4 में अब कौन कौन शामिल हो सकते हैं, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। एक सरप्राइज अचानक देखने को मिला है कि TRE-4 से ठीक पहले जो है एस्टेट की घोषणा। देखिए, बिहार के छात्र और नौजवानों के प्रति हम जवाबदेह हैं और इन दिनों बड़ी संख्या में STET के वैसे छात्र जो इसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते थे जी। और इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद वो TRE-4 में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। ऐसे बड़ी संख्या में छात्रों के मुझे कॉल भी आए, आके हमसे मिले भी, और हमने फिर अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों को बैठाया और बैठा करके हमने आज ही निर्णय लिया कि 17 तारीख से STET के आवेदन लिए जाएंगे और उनके परीक्षा होंगे। और BPSC जब भी आपको TRE-4 की विज्ञापन जारी करेगी तो BPSC में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो STET की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी जो पास होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो अब एक सवाल है सर कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, अपीयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, लेकिन उसे पास होना पड़ेगा परीक्षा में बैठने के पहले। BPSC और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, मैंने दोनों संस्थाओं को कहा है आपस में बैठिए, बैठ करके इसका शेड्यूल तय कीजिए और शेड्यूल तय करके इन छात्रों को भी इसमें मौका मिले। लेकिन बात यह है कि जो छात्र STET की परीक्षा पास नहीं करेंगे वो TRE-4 के अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे। नहीं, हमारा सवाल फिर से एक बार है कि चूँकि यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था कि TRE-4 के विज्ञापन से पहले आप एस्टेट ले रहे हैं, एस्टेट का रिजल्ट पहले जारी करेंगे या TRE-4 का विज्ञापन पहले देंगे? नहीं, मेरा आप स्पष्ट ये है कि TRE-4 का विज्ञापन जारी करना है BPSC को और स्टेट की परीक्षा की तिथि जारी करना है BSCB को। हमने अपने BSCB के चेयरमैन त्यागराजन जी को ये आग्रह किया कि आप जाके BSCB के BPSC में आप बात करें। उन्होंने बातचीत कर लिया। बातचीत करने के बाद हम लोगों की सहमति बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय हो गया कि वैसे छात्र जो STET के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी BPSC TRE-4 के लिए आवेदन करेंगे। अपीयरिंग वो आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही STET का रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। दूसरा ये है कि पहले तो नज़र थी शिक्षा विभाग और BPSC पर कि यहाँ से क्या फैसला होता है और वहाँ पर क्या जवाब मिलता है। ये पत्राचार भी लगातार जारी था। अब तो फिर तीसरी जगह नज़र चली जाएगी, अब बिहार बोर्ड भी उसमें शामिल हो गया है। तो इसमें जो कैलेंडर है उसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए। इस साल परीक्षा ले लेंगे TRE-4 का? देखिए, ये मैंने फिर कहा आपको, STET के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से संबंधित है, लेकिन BPSC के परीक्षा की तिथि की घोषणा BPSC के हाथ में है। BPSC हमारे अधीन नहीं है कि हम BPSC की ओर से कोई घोषणा करें। हमने BPSC से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हों तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लेंगे, लेकिन BPSC की परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपको STET के रिजल्ट के बाद होगी और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब न हो। संशोधन की बात थी कि BPSC की तरफ से जो एक तरह से कन्फ्यूजन भी आपने कहा कन्फ्यूजन था वो अभ्यर्थियों के बीच, जो वहाँ से आपने जो रोस्टर भेजा फिर रिटर्न होके आ गया, यहाँ से फिर कहा गया कि दोबारा संशोधन होने के बाद जो है वहाँ जाएगा तब विज्ञापन जारी होगा। ये जो चीज़ें थी ये क्या हुआ? नहीं, उसमें हमारा जो अधियाचना गया था वो वापस हुआ ही नहीं। उनके छोटे मोटे कुछ करेक्शन थे, वहाँ से पत्र आया और यहाँ से करके भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद मैथिली, बाकी अन्य भाषा भाषी जो हमारे अभ्यर्थी थे, हाँ संगीत, ये सब थे। बाद में ये विषय आया तो फिर हमने उसे भी टेकअप किया और हमने विभिन्न जिलों से उसकी रिक्ति मांगी, उसके आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की बात की
उसका भी हमने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री अधियाचना उसका भी भेज देंगे, ताकि जब विज्ञापन निकलेगा तो इन लोगों को भी उस परीक्षा में बैठने का मौका तो मिले। पहले आपने तैयार किया था, उसमें कई और विषय में सीटों की संख्या बढ़ाई है। और बढ़ेगी जब हम, हाँ, और बढ़ेगी जब हम सप्लीमेंट्री अधियाचना भेजेंगे तो इन विषयों की भी सीटों को उसमें ऐड किया। प्रत्याशित संभावनाएं हैं, क्योंकि इस बार तो 20 से आगे बढ़े, अब तो उम्मीद है कि और। देखिए, हमने तो 32,000 से अधिक सीट पहले डिक्लेयर किया, ठीक है, और कुछ सीटें और इसमें ऐड होंगी। 40 पार करा रहे हैं लगता है। नहीं, अब आप उसमें नहीं जाइए, जब एक बार हमारे पास आ जाए तो ये संख्या बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगी, और हम सबको मौका देना चाहते हैं। पीआरटी में कई लोग कन्फ्यूजन फैलाने में लगे हैं कि अरबी को, फारसी को मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम स्पष्ट मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और सरकार पूरी तरह से हर चीज़ों को बड़े ही गंभीरता से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं, हम लोग लगातार छात्रों और नौजवान जो हमारे बिहार के हैं उनकी आशा और आकांक्षा को लेकर के हम लोग निर्णय ले रहे हैं। तो यही चाहते हैं ना, छात्र हो या शिक्षक हो या अभिभावक हो, पूरी सोसाइटी तो यही चाहती है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें। तो बेबाकी से आप जब जवाब देते हैं तो निश्चित रूप से सवालों का जवाब जब मिल जाता है तो लोग जो है निश्चित रूप संतुष्ट होंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाए। अभी दूसरी बड़ी बात अब ये है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अभी जो लगातार शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तैयारी चल रही थी, पोर्टल खोले गए, म्यूचुअल समायोजन, बाकी जो भी चीज़ें हैं, उसको लेकर क्या अपडेट? नहीं, हमारे यहाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। हमने 2 दिनों का चिंतन शिविर भी किया, हमारे सब ऑफिसर को हम लोगों ने एक एक चीज़ की जानकारी दी, और अब जैसे ही ये 15 अगस्त बीतेगा उसके बाद हमारे सभी ऑफिसर इसी काम में लगेंगे कि पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हमारा स्थानांतरण का कार्यक्रम हो जाए। फिर जब हमारा जनरल ट्रांसफ़र का पोर्टल खुले तो लोग उसमें आवेदन दें, और एक आदमी भी कोई कंप्लेन लेके ना आवे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। सरप्लस और म्यूचुअल वाले की आवेदन की तिथि जो है खत्म हो गई है, पोर्टल मोटा मोटी बंद हो गया होगा। तो अब क्या पहले आप उसकी लिस्ट जारी करेंगे या फिर जनरल ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद एक साथ लिस्ट जारी करेंगे? नहीं, जब ये सब हम कर लेंगे तभी, हमारा एकदम फिक्स है, बना हुआ है। अच्छा। सरप्लस का पूरा स्थानांतरण हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा, इसीलिए हमने टाइम लिया है, 17 सितंबर का हमने समय लिया है। तब 17 सितंबर से हम फ्रेश एप्लीकेशन लेंगे, जो जनरल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन होगा। मतलब अभी हमारा सवाल है कि अभी जो म्यूचुअल और सरप्लस के लिए जो एप्लीकेशन लिए गए हैं उनकी लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? उसके तिथि दी गई है पूरी तरह। हमारा जो ये शेड्यूल जारी हुआ है ना, बिल्कुल है, मैं आपको भेज दूंगा, आप इसे सभी को आप इसको प्रसारित करा सकते हैं। आपके आदेश पर हो रहा है तो आपको तैयारी की जानकारी तो होगी इस महीने में? पूरी जानकारी है। सरप्लस का मामला ही अलग है और जनरल ट्रांसफ़र का मामला ही अलग है। इसमें जो म्यूचुअल या सरप्लस वाले हैं, क्या इनके लिए फिर से पोर्टल खुलेगा या फिर एक ही बार मौका मिलेगा? नहीं, ये तो हो गया, पोर्टल बंद हो गया। जिन लोगों के कई लोगों की शिकायत है कि हम लोगों ने म्यूचुअल किया था और म्यूचुअल करने के बाद भी ऑटो रिजेक्ट हो गया। चलिए, आप ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं, और इसके लिए खबर भी आई है कि आज लगभग वो समस्या खत्म हो गई। हाँ, ऑटो रिजेक्ट वाले का भी समस्या खत्म हो गया, ये जानकारी मिली है। तो अब जो है जनरल ट्रांसफ़र जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या टारगेट है? नहीं, टारगेट क्या है, जो एक तो हमारा सबसे शिक्षक का अभाव और शिक्षक का प्रभाव, ये दोनों में हमें समानुपातीकरण करना है। कहीं अधिक हैं और कहीं हैं ही नहीं। एक और चीज़ें हैं कि 5 साल जो एक स्कूल में रह गए, शिक्षा मंत्री जी पता चला है कहीं बोले हैं कि वैसे टीचर का ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ऐसा भी है कि जो 5 साल हैं उनका ब्यौरा जुटा रहे हैं कि उनको हम हटा दें? नहीं, वो तो विभाग के पास है ही। हमारे तो ई शिक्षा पोर्टल पर सब चीज़ जानकारी ऐसा कर रहे हैं कि 5 साल वाले को? नहीं, हमारा सीधा है। हमारे सब शिक्षक बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उनको सबको मालूम है कि कानून जो बना है वो क्या है, और उसी प्रकार से वो सब अप्लाई कर रहे हैं। जब 1 लाख सरप्लस शिक्षकों का आवेदन हम लोगों ने टारगेट किया था, तो 73,000 शिक्षकों ने तो स्वतः आवेदन किए, हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया। ये ऑटोमेटिक वाला जो भी अप्लाई हो रहा है, इनके ट्रांसफ़र के बाद आपको लगता है कि जो एक तरह से असमानुपातीकरण की जो स्थिति थी उसको अब समानुपात तक ठीक हो जाएगी, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। जबरन ट्रांसफ़र की नौबत नहीं है? नहीं, क्यों जबरन करना? शिक्षक सब पढ़े लिखे हैं, चाहे 5 साल रहे चाहे 4 साल रहे। नहीं, मेरा कहने का जो नियम बना है, जिनकी 5 साल हो गई होगी वो स्वतः आवेदन कर रहे हैं,
उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने ब्लॉक में हैं वो भी स्वतः आवेदन कर रहे हैं, और जो अपने पंचायत में है महिला शिक्षिका वो भी स्वतः आवेदन कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर बिहार का भविष्य निर्भर है। छूट गए तो अगर मान ली अपने पंचायत में महिला रह गई या पुरुष अपने ब्लॉक में रहे, उनके लिए नहीं, उसके लिए तो हमारे यहाँ जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक होगी, उसके बाद फिर प्रमंडल स्तरीय होगी, और उसके बाद फिर राज्य स्तरीय होगी। ये जो 3 स्थापना समिति की बैठकें होंगी उसमें सब आ जाएंगे। अच्छा, हमने कहा है अपने डीओ से और डीपीओ से कि संवाद का रास्ता अपनाना है, शिक्षक को बताना है, उनसे बातचीत करनी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लाइब्रेरियन वाले भी इंतजार में, उनके लिए आपने कहा कि हम तैयारी कर लिए हैं, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उनके लिए भी उसके लिए फाइल बढ़ी हुई है, और थोड़ा इंतजार करिए, उस विषय का भी हम समाधान करेंगे। ई शिक्षा कोष पर जो भी आवेदन आपको मिले होंगे, आप मान रहे हैं कि 73,000 अभी म्यूचुअल और सरप्लस के लिए आवेदन मिला है। जनरल ट्रांसफर में और कितने आवेदन आ सकते हैं, क्या टारगेट आपने रखा है? नहीं, बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे और हम लोग उसकी तैयारी करके बैठे हैं, और आप देखेंगे पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, आपको कंप्लेन नहीं मिलेगा, परेशानी दूर हो जाएगी। एकदम परेशानी दूर होगी। हम लोगों ने पूरे व्यवस्था को चाक चौबंद किया है, और एक भी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। चिंतन शिविर में कई तरह की बातें सामने आई, उसमें खासकर डिजिटल एजुकेशन की बात हो, एआई की बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री और आपने खुद कहा है, एक बड़ा लग रहा है कि रास्ता निकला है और समाधान उसका अब आगे भी निकलेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल होगा, और इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आज आवश्यक है उन चीज़ों को लागू करने में हम देर नहीं करेंगे। जो समय की मांग है वो शिक्षा में बदलाव करेंगे ही करेंगे, उसमें हम विलंब करने वाले लोग नहीं हैं। मदरसा बोर्ड में जो है जांच करेंगे, तो जांच जो है अभी तक कंप्लीट कर लिए गए हैं या फिर अभी भी? नहीं, जांच लगभग हो गए हैं, और सारे जांच रिपोर्ट विभाग को धीरे धीरे प्राप्त हो रहे थे। हमने उसके लिए 30 सदस्यीय कमेटी बना दी है अधिकारियों की, वो लोग उसको पूरा लेकर के समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा करके हमारे पास रिपोर्ट लेके आएंगे, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें बहाली भी अटकी हुई है, क्योंकि जांच की वजह संस्कृत विश्वविद्यालय बोर्ड हो या फिर मदरसा बोर्ड हो, वहाँ बहाली अटकी हुई है। हाँ, उसका भी रास्ता खोलेंगे, लेकिन पहले आवश्यकता तो हमें महसूस हो कि कहाँ हमें क्या चाहिए। इसलिए जैसे ही जांच रिपोर्ट एक बार आ जाएगा समेकित रूप से, फिर हम बैठक करेंगे सबके साथ। संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भी बुलाएंगे, मदरसा बोर्ड को भी बुलाएंगे, अपने अधिकारियों को भी बुलाएंगे, बुला करके निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ क्या है ना कि हमारे यहाँ ओपन डिस्कशन है, कोई चीज़ कोई व्यक्तिगत नहीं है, निर्णय सबके सहमति से होना है और सबकी सहभागिता है। और इसी नाते अभी आप देख रहे होंगे सभी लोग मनोयोग से लगे हैं, पूरी शिक्षा विभाग एक टीम की तरह काम कर रही है। HT और HM वाला भी इशू है, हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों का ट्रांसफ़र कब करेंगे? वो भी होगा, जनरल ट्रांसफ़र के साथ ही होगा। 30 ऑप्शन वाला सब? हाँ, 30 ऑप्शन सबके लिए है, सबके लिए, ऑल टाइप्स ऑफ टीचर्स, अच्छा, नियोजित छोड़कर। शिक्षा विभाग में भी शिकायतें मिल रही है, कई जगह वेतन वगैरह में जो है देरी हो रही है, या एरियर लटकाने वाला बहुत मामला आ रहा है कि अधिकारी जो एरियर लटका। हमने स्पष्ट रूप से अपने DPOs को आदेश दिया है कि झंडोत्तोलन के पहले जो जिला पेंडेंसी क्लियर नहीं करेगा, झंडोत्तोलन के पश्चात समीक्षा करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। 3,000, 5,000, 10,000 एरियर का रेट जो है, अगर आप सही से जांच करें तो विभिन्न जिलों में शिकायतें हैं, और शिक्षक जो है दबी जुबान से आपको प्रूफ दे देंगे, बता देंगे कि बिना पैसे का अधिकारी एरियर जो है भुगतान नहीं करता। नहीं, चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने साफ साफ निर्देश दिया है 15 अगस्त को झंडा तोलन होगा, उसके पहले सबों को क्लियरेंस करना होगा। रडार पर आ गए हैं लगता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ मैं आपको और भी बताऊं कि हमने 17 तारीख को 4 बजे हमने इन सभी चीज़ों की समीक्षा भी रखी है विभाग में, और सभी अधिकारियों से हमने रिपोर्ट मांगे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि एस्टेट की आपने घोषणा कर दी है और एक चर्चा थी कि भाई लाइब्रेरियन की बहाली होगी लाइब्रेरी साइंस वाले के लिए, तो उसमें जो है बिलिस के आधार पर सीधे जो है वो बहाली में शामिल नहीं हो सकेंगे, उनके लिए एस्टेट का आयोजन होगा या उसके लिए एस्टेट में उन्हें शामिल कराया जाएगा। क्या इस तरह की कोई परीक्षा भी लेंगे एस्टेट मोड में लाइब्रेरी के लिए? नहीं, अभी तो ये निर्णय की प्रक्रिया में है, एक बार निर्णय हो जाने दीजिए,
निर्णय होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अभी जो आपने चिंतन शिविर किया, इसमें लग रहा है कि जो अधिकारी को अपने टास्क दिया है, इसको लेकर कोई पैरामीटर तैयार किया गया है कि अगले 1 महीने में हम लेंगे फीडबैक, 2 महीने में लेंगे? बिल्कुल, हमारा सिस्टम, हम 17 तारीख को हम इसकी समीक्षा फिर करने जा रहे हैं। जो काम दिए गए थे वो कितने हुए नहीं हुए, और हर वीक में समीक्षा करेंगे। मॉडल स्कूल की मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग। जो शिक्षक वहाँ चले गए वो मान लें कि हम यहाँ रह गए अब। नहीं, मान कोई नहीं लेगा। क्या है, एक बात तो सबको समझना पड़ेगा, नियम के अंतर्गत सब आएंगे, राजा हो या रंक, और इसीलिए नियम सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी भी आपने इशारा कर दिया है, मॉडल स्कूल में जो टीचर गए हैं, क्या वही टीचर अगर बेस्ट क्वालिटी वाले होंगे, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, अगर रिजल्ट बेहतर दे रहे हैं, तो वो रह जाएंगे परफॉर्मेंस बेस पर, या मॉडल स्कूल के लिए फिर से आप जो है किसी तरह की व्यवस्था? जब हमने कहा ही कि जबरिया ट्रांसफ़र नहीं है और इच्छुक ट्रांसफ़र है, इच्छुक स्थानांतरण है, तो जब ऐच्छिक स्थानांतरण है तो फिर ये सब बात पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत कुछ खुलासा किया शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने, बहुत कुछ इशारों में भी जवाब दिया है, समझना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने चिंतन शिविर किया था और एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर इन्होंने टास्क भी दिया है कि जिलों से लेकर मुख्यालय तक गड़बड़ी होगी तो वो नप जाएंगे। हालांकि इनके पास अभी जानकारी मिली है, कई अधिकारी रडार पर ही है, और देखना ये है कि अभी नई बहाली हो या फिर मॉनिटरिंग हो, उसमें शिक्षा मंत्री का अगला एक्शन क्या होता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।